हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी हम यहाँ पर 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा केवीएस पीजीटी मैथ का पेपर आया था उसके जर्नल पार्ट और पेडालॉजी सेशन को सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हमारा पेपर जो ये हमारा केवीएस पीजीटी हिस्ट्री का पेपर है उसके जनरल पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, रीअरेंज द पार्ट इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एंटरिंग ए हाउस, तो एंटरिंग ए हाउस तो ए से स्टार्ट नहीं होगा ना, तो ए ऑप्शन अपना कैंसिल। सा ए बर्गलर, तो बी से भी नहीं होगा तो बी ऑप्शन भी कैंसिल। तो देखो, व्हेन द पुलिसमैन, क्या व्हेन द, जब पुलिसमैन ने एक बर्गलर को देखा, ही एंटर्ड हे हाउस, यानी कि जब वो घर में एंटर करा था, ही रेन, वह क्या होगा, भाग गया, एंड उसको यानी कि दौड़े और उसको क्या कर लिया, कैच हिम, पकड़ लिया, ठीक है। CBAD किस में, हमारा सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया, इसका राइट हो गया। 182 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका, चेंज द फ्लोइंग, ये क्वेश्चन आईडी है, फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वाई डिड योर फ्रेंड राइट सच ए नेस्टी लेटर टू यू, तो इसका हमारा पैसिव वॉइस क्या बनेगा, वाई वाज सच ए नेस्टी लेटर रिटन टू यू बाय योर फ्रेंड, यानी डी ऑप्शन क्या इसका राइट है। अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो रीड करो, द व्हील केम डैश द व्हीकल व्हेन इट वॉज नेगोटिएटिंग ए डेंजरस कर्व, तो क्या आएगा, द व्हील केम ऑफ आएगा इसमें, द व्हीकल व्हेन इट वॉज नेगोटिएटिंग ए डेंजरस कर्व, यानी कि क्या सी ऑप्शन क्या है इसका राइट है। अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई हैड फिनिश्ड माई एक्सरसाइज व्हेन माई फ्रेंड केम टू सी मी, तो हैड फिनिश्ड आपका क्या है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, इनकी ए ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या है आपके, आई ऑलवेज टेक ए कप ऑफ ग्रीन टी इन द मॉर्निंग, माई फादर सैड टू हिज फ्रेंड, तो क्या आएगा, माई फादर सैड टू का टोल्ड, तो माई फादर टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही ऑलवेज टूक ए कप ऑफ ग्रीन टी इन द मॉर्निंग, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका राइट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज एन एरर इन इट, तो इसमें बताना है कौन से पार्ट में आपका एरर है। तो देखो क्या है आपका, सी डिस्कवर्ड टू हर हॉरर दैट सी सैलो ए फ्लाई वाइल ड्रिंकिंग टी, तो क्या सी डिस्कवर्ड में आपका एरर है, यानी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिरेशिव, तो इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा आपका, डिसेंट, क्या होगा, डिसेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मिटिगेट, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, एक्सपैंड, क्या बनेगा, एक्सपैंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट शुड नोट वाइल अवे देयर टाइम इन फ्रिवलियस एक्टिविटी, तो स्टूडेंट शुड नोट वाइल अवे इसमें क्या है आपका वर्ब है, क्या है, वर्ब, यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुर्रा वी हैव वोन, तो व्हाट पंचुएशन मार्क शुड बी यूज्ड आफ्टर हुर्रा, तो हुर्रा के बाद कौन सा पंचुएशन मार्क होगा,
ये होगा ना मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। इंग्लिश पोर्शन आपका खत्म हो गया, अब ये आपका हिंदी पोर्शन है। तो देखो, बेरोजगार युवक अपने रोजगार की तलाश के लिए क्या करते हैं। देखो ये पैराग्राफ है ना, रिपीट हो रहा है ना, हमने पीछे भी पढ़ा था ये। तो क्या करते हैं वो बेरोजगार युवक अपने काम की तलाश में समाचार पत्र के विज्ञापन पढ़ते हैं, है ना। डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट, विज्ञापन निम्नलिखित में से किस आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। तो देखो, बेरोजगार युवक अपने तलाश के लिए गृहिणियां अपने बजट के रूप में गृहस्थी चलाने के लिए उपकरणों के विज्ञापनों का लाभ उठाते हैं। तो देखो, बेरोजगार युवक, गृहिणी, विवाह योग्य वर वधु भी क्या है विज्ञापन की तलाश करते, तो सरकारी अधिकारियों को की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। तो डी ऑप्शन क्या है राइट है। इसमें आपका असंगत बताना है। देखो, रोजगार का बेरोजगार अपोजिट सही है, आवश्यक का अनावश्यक सही है, उपयुक्त का अनुपयुक्त सही है, सहायता का मदद ये क्या है, ये तो सिनोनिम हो गए ना। तो डी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहिणियां अपने बजट के अनुसार आवश्यक उपकरणों के विज्ञापन क्यों देखती है। तो क्यों देखती है, गृहस्थी चलाने के लिए। तो क्या हो गया, बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहिणियां किस तरह के विज्ञापनों का लाभ उठाती है। तो देखो, गृहस्थी चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों के वैज्ञानिकों का लाभ उठाती है। तो किसका, आवश्यक उपकरण संबंधी, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका राइट है। अभी देखिए, निम्नलिखित में से असंगत है। देखने योग्य दर्शनीय सही है, जाने वाली योग्य गंतव्य सही है, विचार योग्य वैचारिक सही है, सबका हित करने वाला सर्वहितकारी सही है। सही नहीं है ना। डी ऑप्शन क्या है इसका राइट है। निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है। तो लघु उर्मी, इसमें विसर्ग संधि आपकी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। आज्ञा, राजा, वत, साई। तो साई है, इसमें आपका तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द है उदक, जल्दी, उर्वी, अमी। तो अमृत का पर्यायवाची होता है अम्मी, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत है। अनिश्चयवाचक कुछ सही है, पुरुषवाचक मैं सही है, संबंधवाचक जो सही है, पर निश्चयवाचक क्या ये आपका गलत है, क्योंकि निश्चय ये क्या क्या आपका प्रश्नवाचक में काउंट होगा, है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका क्या है जीके वाला पोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जीके का, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में द्विसदनी विधान मंडल नहीं है। तो किस में नहीं है आपकी मध्य प्रदेश में। किस में नहीं है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कौन सा कथन अपना सही है। तो देखो, भारत सरकार ने महामारी से उत्पन्न अनिश्चितताओं के दौरान वर्ष 2020 से नीति बनाने के लिए वाटरफॉल फ्रेमवर्क अपनाया। ये आपका सही है। वाटर फ्रेमवर्क नीति निर्माण के लिए एक लचीली पद्धति है जिसमें फीडबैक लूप और रियल टाइम समायोजन का प्रयोग किया जाता है। आर बी तर्क आपका सही है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हड़प नीति के तहत किस राजशाही का अधिमेलन नहीं किया गया। झांसी, मैसूर, सतारा, नागपुर। तो किसका नहीं किया गया था, मैसूर का। किसका, मैसूर का, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संसाधनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, तांबा प्रशस्त है और विद्युत का सुचालक है, सही है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट नामक मृत्तिका जैसे पदार्थ से प्राप्त होता है, ये भी सही है। हेमेटाइट एक उत्कृष्ट लोहा अयस्क है जिसमें 70% लोहा होता है, ये भी सही है। टीन एक गैर लोहमय खनिज है, यानी टीन इज ए नॉन फेरस मिनरल,
यह बात आपकी सही नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमित प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि LTBT जिस पर 1963 में हस्ताक्षर किए गए थे, परमाणु हथियार के परीक्षण को डैश में प्रतिबंधित करती है, किसमें? केवल बाहरी अंतरिक्ष और भूमिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो कौन सी धातु? तांबा, लोहा, जिंक, सोना। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु आपकी लोहा है, यानी कि आयरन है। ये बी ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका दरों में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कोय, राइबोसोम, केंद्रक। तो कोशिका दरों में क्या उपस्थित नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। तो डी ऑप्शन क्या है आप सभी का, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता? किलियन मबापे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या नेमार। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता था। किसने? लियोनेल मेसी ने, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस लेखक ने जीता? गीता प्रदीप रूपाणी, कीर्ति प्रदीप रूपाणी, मोनिका पंजवाणी या हिना आसवानी। तो सिंधी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 आपका मोनिका पंजवाणी ने जीता था। किसने? मोनिका पंजवानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज निम्नोनिक्स का प्रयोग करती है? निमोनिक्स का, ये आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है। कौन सी करती है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये आपका रीजनिंग का स्टार्ट हो गया है। तो देखो नंबरिंग है, H 8 पे आता है, ये 13 पे, ये 19 पे, ये 26 पे जड़ है ना। तो देखो 8 में 5 ऐड किए, इसमें 6 ऐड किए, इसमें 7 ऐड किए, तो इसमें 8 ऐड करेंगे। 8 पे क्या होगा? H, तो H आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट उठाओ। नेक्स्ट क्या है आपका? M 13 पे, T 20 पे 7, फिर B है आपका, फिर कितने ऐड किए? 6 और 2 8 ऐड किए है ना। और फिर कितने पे है? 11 पे, इनकी 2 और 9 ऐड किए, फिर कितने होंगे? 11 ऐड होंगे। तो 23 है ना W, तो 23 में 11 ऐड होंगे तो कितना आएगा फिर आपका? U। तो HU कौन सा है? B ऑप्शन, यानी B ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। अभी देखिए 6 सहेलियां हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब देखो अनुराधा मनीषा और आभा की पड़ोसी है। अनुराधा, चलो इसको बाद में देखेंगे। अनुराधा, देखो ये यहाँ पे लिखो, अनुराधा मोनिका के दाईं ओर, तीसरी देखो 1 2 3 है ना। तो अनुराधा मोनिका के, तो मोनिका को यहाँ बिठा देंगे, और सुलेखा के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो सुलेखा को यहाँ बिठा देंगे, है ना। ठीक है, और अनुराधा है जो मनीषा और आभा की पड़ोसी है। अनुराधा किसकी पड़ोसी है? मनीषा की और आभा की। आभा की और मनीषा और आभा इनमें से एक जगह आएगी, है ना। तो मोनिका के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? तो कौन बैठेगा मोनिका के एकदम दाईं ओर? सुलेखा, है ना। देखो यहाँ पे सुलेखा है, यहाँ पे, तो इसके दाईं ओर एकदम कौन बैठा है? सुलेखा बैठी है ना। तो ए ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का? राइट हो गया। अब देखो ये अपनी डायरेक्शन है, बी है जो, मान लो ए यहाँ है, बी है जो ए के उत्तर में है, बी ए के उत्तर में और सी के पश्चिम में है।
यानी कि सी के पश्चिम में है, तो सी है जो ए के किस दिशा में है, तो सी ए के किस दिशा में होगा, ये होगा इसके दक्षिण पश्चिम में। किस में होगा, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद कथन 1 और 2 दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक में कुछ जानकारी दी गई है। यह निर्णय कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो देखो, आयुष और रंजन 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि वो चलना जारी रखें तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो, आयुष और रंजन क्रमशः 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हैं। आयुष और रंजन की चाल की गति 2:3 है। तो दोनों ही क्या है, आंसर का, यानी कि दोनों साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। अब ये देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्ग है आपका, ये वर्ग वकीलों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वृत्त जजों को, त्रिभुज लड़कियों को, आयत ईमानदार लड़कों को। तो कौन सी लड़कियों की संख्या दर्शाती है जो वकील और ईमानदार है किंतु जज नहीं है। तो इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो किसमें, ये देखो 12 है ना, जो तीनों में आ रही है पर इसमें वो सर्कल में नहीं आ रही, तो 12 आंसर राइट हो गया, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, गगन सेन ने एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रही है। उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, इथरनेट पोर्ट, इंटरनल मेमोरी, कैमरा पिक्सल। तो उसको किस पहलू की चिंता नहीं करनी चाहिए, इथरनेट पोर्ट की, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पीसी लैपटॉप पर हार्ड क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट कौन सा है। तो कौन सा है आपका, HDMI, ठीक है, ये आपका पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नॉट ए बेसिक फंक्शन ऑफ MS Excel। तो इनमें से कौन सा नहीं है, मल्टीप्लाई आपका बेसिक फंक्शन ऑफ MS Excel नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक्सेल फाइल का फाइल विस्तार फाइल एक्सटेंशन यानी कि नहीं है। तो ये भी होता है, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, पर XELX ये आपका नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का उदाहरण नहीं है। तो MySQL होता है, ओरेकल होता है, CALC होता है, पर IBM DB2 RDBMS का उदाहरण नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जनरल पार्ट के 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।